हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपसे करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल, इसका नाम है एग्जाम विद न्यूज़। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, वो यहाँ पर डेट आ चुकी है कि किस दिन से स्टार्ट होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव और यहाँ पर किस तारीख तक चलेंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको यहाँ पर अंत तक बने रहना है और सारी जानकारी बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पर होने वाला और 7 चरणों में होगा जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव, तो वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आ चुकी है इंडिया टीवी की तरफ से न्यूज़ और ये न्यूज़ है अभी की 10 मार्च। जिस प्रकार से यहाँ पर 20:08 मतलब आपके 45 मिनट पहले की न्यूज़ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर ऐलान हो चुका है कि कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो लोकसभा का चुनाव है उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 7 चरणों में होंगे संपन्न। तो पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज दूंगा इसके बारे में किस प्रकार से होने वाला है। तो भाई 7 चरणों में होगा ये जो चुनाव है। वो पहला चरण किस प्रकार से होगा, तो पहला चरण होगा 11 अप्रैल को। ठीक है, तो 11 अप्रैल को पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 23 मई को यहाँ पर मतगणना की तारीख तय की गई है। और इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यहाँ पर रविवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल की यहाँ पर होने वाली मतदाता अधिसूचना 18 मार्च की जो जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव जो है वो 9 चरण में कराया गया था और मगर इस बार 7 चरण में होगा। अरोड़ा ने बताया है कि आम चुनाव को कार्यक्रम घोषित करते हेतु यहाँ पर देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रारंभ से लागू हो गई है। तो यहाँ पर आचार संहिता लग गई है और जिस प्रकार से अब कुछ नहीं हो सकता, तो चरण में कराया जाएगा। 9 चरण में पिछली बार हुआ था और आचार संहिता लग गई है। अरोड़ा जी ने बताया कि यहाँ पर चुनाव आयुक्तों को अशोक लवासा और सुनील चंद्रा के यहाँ पर 7 संवाददाता सम्मेलन को यहाँ बताया कि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को और चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को और 5वें चरण का जो मतदान होगा वो 6 मई को होगा और 6वें चरण का मतदान होगा आपका 12 मई को और 7वें चरण का मतदान होगा आपका 19 मई को। तो यहाँ पर टोटल 7 चरणों में यहाँ पर मतदान होंगे और 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। तो और भी जानकारी आपको दे देता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, अरोड़ा ने बताया है कि 23 मई को मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित होगा। यहाँ पर चुनाव परिणाम जो उसके यहाँ पर 23 मई को जो मतगणना हो जाएगी उसके बाद घोषित होगा और चुनाव प्रक्रिया 27 मई को संपन्न करने का जो लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा लोकसभा जो कार्यकाल है वो 3 जून को समाप्त होना है। तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः सत्ता लौटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव है जो वो प्रारंभ हो चुका है और दूसरे चरण में मैं आपको बता दूँ कि दूसरी और भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मोदी जी को आने से रोकने का प्रयास करेंगे और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी। तो यहाँ पर अब इसके बाद आज से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि चुनाव है, चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर आम चुनाव का रविवार को ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार को भारत के इतिहास की सबसे तानाशाही और संघीय ढांचा विरोधी हुकूमत बताते हुए कहा है कि लोगों की मदद से इसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तो यहाँ पर केजरीवाल का ट्वीट है। और जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन 2019 महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन जल्द ऐलान होंगे और 26 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। तो ये सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी जी ने यहाँ पर तरह के व्यवहार विपक्ष संस्थाओं के साथ ही उससे यही लगता है कि जो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। 5 साल में मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो लोगों को झूठी
झूठी यहाँ पर बताया गया है, झूठी लगी हो तो लटके झटके के साथ बात करते हैं, जैसा कि कोई एक्टर एक्टिंग करता है उस प्रकार से यहाँ पर उसी रूप से बताया गया है और ख़ुद पेश किया जाता है और करोड़ों रुपए प्रचार में फूंक देते हैं, ये भी कहा गया है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी न्यूज़ निकल के आई है। कांग्रेस नेता की केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष एकजुट होकर यहाँ पर हमें विश्वास है कि हम मोदी सरकार को हराएंगे। इस सरकार ने सांप्रदायिक नीतियों के जरिए लोगों को बांटने का काम किया है। हम लोगों के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। बदलाव का वक्त आ गया है। 23 मई को लोग नई सरकार चुनेंगे। मोदी इकलौते प्रधानमंत्री है जो ना जिम्मेदारी लेते हैं और ना सवाल। उन्होंने अपने वेबसाइट से घोषणा पत्र भी हटा दिया है क्योंकि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। तो यहाँ पर और भी न्यूज़ निकल के आई जिस प्रकार से यहाँ पर तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों को जो 12 मई को होने वाले चुनावों के डिटेल्स देने के दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर सीईओ जहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पर दोपहर 12 बजे यहाँ पर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यहाँ पर और भी न्यूज़ निकल के आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव आ गया है। देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस बार चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। खासकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी होगी। तो यहाँ पर और भी खबर निकल के आई है। जम्मू कश्मीर की जो अनंतनाग लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों में मतदान 3 चरणों में होगा। यहाँ पर चुनाव आयोग से खबर निकल के आई है। तो मैं आपको और बता देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो कि पहला चरण यहाँ पर 11 अप्रैल को होगा। 91 सीट होंगी 20 राज्य में। तो यहाँ पर दूसरा चरण होगा वो 18 अप्रैल को होगा। इसमें 97 सीट होंगी यहाँ पर 13 राज्य में। और तीसरा चरण होगा आपका यहाँ पर 23 अप्रैल को। यहाँ पर 115 सीट होंगी 14 राज्य में। और यहाँ पर चौथा चरण होगा 29 अप्रैल को। ये होगी 71 सीट होंगी 9 राज्य में। तो पाँचवा चरण होगा 6 मई को। 51 सीट होंगी 7 राज्य में। छठवां चरण होगा 12 मई को। 59 सीट होंगी यहाँ पर 7 राज्य में। और सातवां चरण होगा आपका 19 मई को। 59 सीट होंगी 8 राज्य में। तो यहाँ पर जैसा कि प्रकार से यहाँ पर 7वें चरण का मतदान 19 मई को होगा, जिससे 8 राज्यों की सीट हैं वो 59 सीटों की यहाँ पर वोटिंग होगी। तो यहाँ पर 6 चरण की जो सीट है वो उस प्रकार से मैं आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दें और सबको बता दें कि यहाँ पर चुनाव की डेट घोषित कर दी गई है और इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी, जहाँ तक मैं आप उम्मीद करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहले आप विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों। ऑडियो मिलते हैं और भी अच्छे खबर लेकर। यहाँ पर न्यूज़ आपको पल पल की मिलती रहती है। थैंक यू दोस्तों।